हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पाकिस्तानी रिएक्शन 2.0। मैं हूं मोहम्मद नवीद शाह और मेरे साथ हैं मुजफ्फर अली। आज जो है हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कमाल की वीडियो लेकर आए हैं। और वैसे तो अगर आप देखा जाए तो आप नेशनल एंथम जो होता है वो किसी भी मुल्क के लिए एक फख्र की बात होती है। और आज जो है हम उसी सिलसिले में एक कंपैरिजन लेकर आए हैं, इंडियन नेशनल एंथम वर्सेस पाकिस्तानी नेशनल एंथम। दोनों का ही नेशनल एंथम हमने सुना हुआ है। आज जो है हम दोनों का नेशनल एंथम कंपैरिजन देखते हैं जी, और फिर उसके बाद इसके ऊपर बात सुनते हैं। दोस्तों, हर देश के अपने नेशनल एंथम्स यानी राष्ट्रगान होते हैं। इन राष्ट्रगानों की लोगों के दिल में बेहद ज्यादा अहमियत होती है, और वो इसीलिए क्योंकि इन एंथम्स को कुछ इस तरह लिखा जाता है जिसमें देश से जुड़ी कई बातें होती हैं। हर देश का राष्ट्रगान बड़े ही प्यार से और देश की खासियत को ध्यान में रखते हुए एक बेहद पॉजिटिव वे में लिखा गया है। इसीलिए हर देश का राष्ट्रगान सुनने में बेहद बेहतरीन लगता है। हर राष्ट्रगान की अपनी अलग लिरिक्स और म्यूजिक होती है। 19th सेंचुरी से लगभग हर देश के अपने नेशनल एंथम्स बनने लग गए। बहुत सी कंट्रीज जैसे अफगानिस्तान, ब्राजील, बुल्गारिया, चाइना और यहाँ तक कि पाकिस्तान के भी एक से ज्यादा नेशनल एंथम्स बदल चुके हैं, पर इंडियन नेशनल एंथम शुरुआत से ही कभी नहीं बदला। आज के इस वीडियो में हम दो देशों यानी इंडिया और पाकिस्तान के राष्ट्रगानों को कंपेयर करेंगे और इनके बीच का फर्क और इनका खूबसूरत इतिहास जानेंगे। इस वीडियो में हम कंपोजर से लेकर लिरिक्स और म्यूजिक से लेकर ट्रांसलेशन तक इन सारे पॉइंट्स को कंपेयर करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूँ आपकी होस्टर दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। वर्तमान में पाकिस्तान की पॉपुलेशन 22 करोड़ प्लस है। पाकिस्तान का नेशनल एंथम कौमी तराना है, पर इससे पहले पाकिस्तान का पहला नेशनल एंथम तराना पाकिस्तान था। 14 अगस्त 1947 में इसे अडॉप्ट किया गया था और फिर 1954 में कौमी तराना से इसे रिप्लेस कर दिया गया। 1947 के वक्त पाकिस्तान का पहला नेशनल एंथम माने जाने वाले तराने पाकिस्तान को इंडियन उर्दू पोएट और राइटर जगन्नाथ आजाद जी के द्वारा लिखा गया था, जिन्होंने 70 से ज्यादा बुक्स लिखी थी। पर अब पाकिस्तान का नेशनल एंथम है कौमी तराना, जिसे पाक सरजमीन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है द सेक्रेड लैंड। वहीं 138 करोड़ की जनसंख्या वाले इंडिया का नेशनल एंथम है जन गण मन, जो शुरुआत से ही यानी इंडिया की आजादी से भी पहले इस देश के लिए लिखा गया था। इंडियन नेशनल एंथम को ऑफिशियली बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया था। जन गण मन, जिसे इंग्लिश भाषा में दो आर द रूलर ऑफ द माइंड्स ऑफ ऑल पीपल कहा जाता है। इसे 1919 में द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया कहा जाता था और आज तक इसे इंडिया के लगभग हर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में हर सुबह गाया जाता है। नंबर 2, अडॉप्टेड इन। पाकिस्तान के राष्ट्रगान कौमी तराना को 13 अगस्त 1954 में पाकिस्तान का नेशनल एंथम चुना गया और उसी साल इसे 11 बड़े और मेजर पाकिस्तानी सिंगर्स अहमद रुश्दी, कोकब जहान, रशीदा बेगम, नजम आरा, नसीमा शाहीन, जावर हुसैन, अख्तर अब्बास, गुलाम दस्तगीर, अनवर जाहिर और अख्तर वसी अली के द्वारा गवा कर रिकॉर्ड किया गया था। वहीं भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को इंडिया की ग्रेट लीडर्स में से एक सर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 11 सितंबर 1942 में इंडिया का नेशनल एंथम चुना गया था, जब मिस्टर बॉस जर्मनी में थे। 24 जनवरी साल 1950 में जन गण मन को इंडिया का ऑफिशियल नेशनल एंथम चुन लिया गया, पर इंडिया के नेशनल एंथम बनने से पहले इसे 1945 की एक फिल्म हमराही में भी प्रेजेंट किया गया था। नंबर 3, लिरिक्स रिटन बाय। पाकिस्तान के नेशनल एंथम कौमी तराना के लिरिक्स पाकिस्तानी उर्दू लैंग्वेज पोएट अबू अल असर हाफिज जालंधरी ने लिखा था। इनका जन्म 14 जनवरी 1900 जालंधर, पंजाब, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। पाकिस्तान के नेशनल एंथम को लिखने के लिए 723 लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से हाफिज जालंधरी के लिरिक्स को पाकिस्तान का राष्ट्रगान चुना गया, जिसे बाद में अहमद गुलाम अली चावला के द्वारा कंपोज किया गया था। हाफिज जालंधरी की डेथ 21 दिसंबर 1982 लाहौर, पाकिस्तान में हुई, जब इनकी उम्र 82 ईयर्स थी। वहीं इंडियन नेशनल एंथम का लिरिक्स एक बेहद ही जानी मानी हस्ती, इंडिया और बंगाल के चहीते और नोबेल प्राइज विनर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर एक इंडियन पोएट, नॉवेलिस्ट, ड्रामाटिस्ट, एसेइस्ट, स्टोरी राइटर, कंपोजर, पेंटर, फिलोसोफर, सोशल रिफॉर्मर, एजुकेशनिस्ट, लिंग्विस्ट और ग्रामेरियन थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 कोलकाता, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था, यानी वेस्ट बंगाल, इंडिया में। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज इन लिटरेचर से नवाजा गया था। टैगोर ने जन मन गण को कुछ इस तरह से लिखा था कि इससे कईयों की भावनाएं जुड़ गई और ये देश के लिए बिल्कुल बेहतर था। इसीलिए उनके द्वारा लिखे इस गान को नेशनल एंथम के तौर पर चुन लिया गया। 7 अगस्त साल 1941 में 80 साल की उम्र में टैगोर का कलकत्ता, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया में निधन हो गया। नंबर 4, हिस्ट्री। 1948 की शुरुआत में पोएट्स और कंपोजर्स के सामने 5000 रुपीज का ऑफर रखा गया। ये प्राइज उन दो लोगों के लिए थे जो पाकिस्तान का नेशनल एंथम लिखते
दिसंबर 1948 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने नेशनल एंथम कमेटी यानी NAC को एस्टैब्लिश किया, जिनका टास्क था पाकिस्तान के ऑफिशियल नेशनल एंथम को कंपोज करना और उसके लिरिक्स को तैयार करना। एक सूटेबल म्यूजिक और लिरिक्स ढूंढने में NAC को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 1950 में जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट पाकिस्तान में आ रहे थे, तभी पाकिस्तान के पास प्रेजेंट करने के लिए कोई नेशनल एंथम तैयार नहीं था। ऐसे में पाकिस्तान की NAC और गवर्नमेंट ने कई सारे लिरिक्स को सुना, पर कोई भी सूटेबल नहीं था। जब वो ट्यून्स का सिलेक्शन करने लगे तो इन्होंने अहमद चगला की ट्यून को कंफर्म किया और इमरजेंसी के चलते इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट के सामने 1950 में बिना लिरिक्स के नेशनल एंथम ट्यून को पाकिस्तान नेवी बैंड के द्वारा पेश किया गया। पाकिस्तान की नेशनल एंथम कमेटी को कई पोएट्स के द्वारा 100 से भी ज्यादा गाने और लिरिक्स भेजे गए, पर उन्हें कोई पसंद नहीं आए। आखिर में हाफिज जालंधरी के लिरिक्स को नेशनल एंथम के लिए फाइनली कंफर्म किया गया। 13 अगस्त 1954 में पहली बार ये नेशनल एंथम पाकिस्तान के सामने रेडियो के द्वारा प्रेजेंट किया गया, जिसे खुद हाफिज जालंधरी ने गाया था। वहीं जन गण मन ओरिजिनली रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बंगाली में भारतो भाग्यो विधाता के नाम से कंपोज किया गया था। इसका फर्स्ट स्टैंजा को द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के द्वारा 24 जनवरी 1950 में अडॉप्ट किया गया। इसे सबसे पहले पब्लिकली 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। इस गान को नेशनल एंथम डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 11 सितंबर 1942 में चुना गया था। नंबर 5 शॉर्ट समरी। पाकिस्तान नेशनल एंथम में इस्तेमाल शब्दों के अनुसार ये एक पाक और साफ जमीन कही गई है, जहाँ खुशियाँ और भाईचारा है, जहाँ यकीन है, यहाँ के लोगों की एकता उनकी ताकत है। आगे इस एंथम में ईश्वर से मांग की गई है ये जगह हमेशा इसी तरह बुलंद रहे और आगे आने वाले वक्त के लिए ये जमीन एक मिसाल बने, यानी इंस्पिरेशन बने। वहीं इंडियन नेशनल एंथम में इंडिया की तारीफ की गई है। इसमें इंडिया के भाग्य लिखने वाली की सराहना की गई है। इसमें बताया गया है कि किस तरह हिमालय से लेकर गंगा और जमुना तक हर जगह इस जमीन का नाम गूंजता है। इस राष्ट्रगान में भारत की जय की गई है और यह हर देशभक्त के लिए एक खास गान है। आप इनका पूरा इंग्लिश या हिंदी ट्रांसलेशन गूगल पर देख सकते हैं। दोनों राष्ट्रगान प्रेम और गहरी भावनाओं से देश के प्रति प्यार दिखाते हुए लिखे गए हैं। देखा जी, हमने नेशनल एंथम के बारे में ये जो इतनी इन्फॉर्मेशन पहली बार ही हमने जानी है। कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमारे अपने नेशनल एंथम के बारे में थी वो हमें मालूम नहीं थी, तो इस वीडियो के थ्रू हमें वो भी मालूमात मिल गई। तो नेशनल एंथम अगर इंडिया का देखा जाए तो वो बहुत पहले का लिखा गया था। वो पहले एक सॉन्ग था, तो फिर उस सॉन्ग को क्योंकि वो उन्होंने अपनी धरती के लिए लिखा था, तो इस वजह से उसको एज अ नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया। और फिर पाकिस्तान का नेशनल एंथम चेंज हुआ, वो भी हमें नहीं पता था। आपको पता था? नहीं, मुझे भी नहीं पता था। तो अभी हमें इस वीडियो के थ्रू ही ये मिला, पता चला कि पाकिस्तान का नेशनल एंथम 1947 में कुछ और था और 1950 में चेंज हुआ। सो होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय।